हेलो जो गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? तो देखिए, आज के वीडियो में हम गॉस प्रमेय की सहायता से एक खोखले गोलीय कवच के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तीसरा अनुप्रयोग है गॉस प्रमेय का। खोखले गोलीय कवच गोलीय कवच के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक है। गॉस प्रमेय की सहायता से खोखले गोलीय कवच के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम एक खोखले गोलीय कवच की कल्पना कर रहे हैं। या मान लीजिए हमारा एक खोखला गोला है। ये कोई खोखला गोला है। इस गोले का केंद्र है O और इसकी त्रिज्या है स्मॉल r। ठीक है, अब इस गोले को हम प्लस क्यू आवेश दे रहे हैं। तो जितना भी आवेश दिया जाएगा वो पूरा आवेश इस खोखले गोले की सतह पर आ जाएगा। कहां पर आ जाएगा? सतह पर। यानी कि गोले के अंदर जो आवेश है वो शून्य होगा। संपूर्ण आवेश उस खोखले गोलीय कवच की सतह पर आ जाएगा। ठीक है, इस गोले के केंद्र से कैपिटल आर, यहां से लेकर यहां तक की दूरी कैपिटल आर, स्मॉल आर इस खोखले गोले की त्रिज्या मानी है। गोले के केंद्र से कैपिटल आर दूरी पर कोई बिंदु पी लिया गया है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। ओके, यहां तक कोई दिक्कत? अभी तक हमारा जो आवेश था एक पॉइंट के रूप में था। अब जो आवेश है वो एक गोले के ऊपर आ गया है। तो आवेश की जो शेप है वो थोड़ी बड़ी हो गई है पहले से। तो आवेश जो है, और इस आवेश के कारण इतनी दूरी पर इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। तो देखिए, जब इस आवेश को क्या करना है, हमें सबसे पहले एक ऐसे पृष्ठ से घेरना है जो चारों ओर से इसको घेर ले। तो इस छोटे से गोले को चारों ओर से घेरने के लिए एक ऐसे गौसीय पृष्ठ की कल्पना करनी है जो इसको चारों तरफ से घेर ले। तो चारों तरफ से घेरने के लिए हमें गोला ही और बनाना पड़ेगा इसके ऊपर, क्योंकि वो गोला इस पूरे आवेश को चारों ओर से कवर कर सकता है। तो मैं एक दूसरा गोले की कल्पना कर रहा हूं। ओ को केंद्र मानकर कैपिटल आर त्रिज्या लेकर एक गोला खींचते हैं। ओ को केंद्र मानकर कैपिटल आर त्रिज्या लेकर एक गोला खींचते हैं जो गौसीय पृष्ठ की भांति कार्य करेगा। ये हमारा गौसीय पृष्ठ माना जाएगा। गौसीय पृष्ठ। अब इस गौसीय पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है उसको मैं एस मान ले रहा हूं। अब इस पूरे गोले से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को बोलते हैं विद्युत फ्लक्स, क्योंकि जो धन आवेश है, धन आवेश से विद्युत बल रेखा बाहर निकलेंगे तो इस गोले से होकर पास होंगे। तो इस पूरे गोले से होकर जितनी विद्युत बल रेखाएं पास होंगी वो संख्या हमारी कहलाएगी विद्युत फ्लक्स। तो हमें पूरे गोले से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, एक छोटे से पृष्ठ की कल्पना करेंगे। छोटे से पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालेंगे और संपूर्ण गौसीय पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए उसका समाकलन कर देंगे। तो मैं यहां पर एक छोटे से पृष्ठ की कल्पना कर रहा हूं। यहां पर ये एक छोटा सा पृष्ठ है। इस पृष्ठ को मान ले रहा हूं मैं ds। ठीक है, इसके जो क्षेत्रफल की डायरेक्शन होगी वो पृष्ठ के लंबवत बाहर के लिए होगी, तो इसकी डायरेक्शन भी इधर हो जाएगी। अब देखिए, विद्युत क्षेत्र की विद्युत बल रेखाओं की डायरेक्शन भी इधर ही होगी, पृष्ठ की डायरेक्शन भी इधर ही होगी। तो दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा? थीटा बराबर 0। कोई दिक्कत इसमें? तो पहले तो हम इस अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालें और संपूर्ण गौसीय पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए इसका समाकलन करें। ठीक है, तो इतना सा चित्र बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सी थ्योरी है कि माना स्मॉल आर त्रिज्या का एक गोलीय कवच है जिसे प्लस क्यू आवेश से आवेशित किया गया है। यह आवेश गोलीय कवच की सतह पर फैल जाता है। इससे स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी लिया गया है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब यहाँ पर तीन स्थितियां क्रिएट होती हैं कि जो बिंदु पी है वो इस गोलीय कवच के बाहर स्थित है, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? दूसरी स्थिति है कि जब बिंदु पी है वो गोलीय कवच के ऊपर स्थित है, यानी गोलीय कवच के पृष्ठ पर स्थित है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? और तीसरी स्थिति उत्पन्न होती है कि बिंदु पी गोलीय कवच के अंदर स्थित है, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो तीनों ही स्थितियों में हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं। फर्स्ट, जब बिंदु पी पी गोलीय के बाहर स्थित है, बाहर स्थित है। ठीक है, जो हमारी पहली स्थिति है। ds
से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? फॉर्मूला तो यही होता है, फाई ई बराबर ई एस कॉस थीटा। ई का मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एस का मतलब पृष्ठ का क्षेत्रफल, और थीटा का मतलब है तीव्रता और क्षेत्रफल के बीच का कोण। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, फाई की जगह डी फाई ई, क्योंकि पृष्ठ अल्प है, तो डी फाई ई बराबर ई डी एस कॉस थीटा की जगह 0, यानी कि डी फाई ई बराबर आ जाएगा ई डी एस, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू आप पहले से ही जानते हैं कितनी होती है, 1। तो यह हमारा क्या आ गया, अल्प पृष्ठ डीएस से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। क्या निकल के आ गया, अल्प पृष्ठ डीएस से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। हमें निकालना है संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो इसका समाकलन कर दें। तो संपूर्ण पृष्ठ से, इसलिए संपूर्ण पृष्ठ से, संपूर्ण गौसीय पृष्ठ से, गौसीय पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स क्या बन जाएगा, इसका समाकलन करते हैं। तो ऐसा हो जाएगा डी फाई ई समाकलन और समाकलन ई डी एस। ठीक है, चाहो तो हम यहाँ पर डबल समाकलन भी लगा सकते हैं, या फिर जो ऐसा सर्कल भी बना सकते हैं, तो पूरे मतलब गोला बना सकते हैं पूरे गौसीय पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। अब देखिए डी फाई ई का समाकलन तो क्या हो जाएगा, फाई ई हो जाएगा, कई बार बता दिया हमने, ई बाहर आ जाएगा और ये डी एस। ठीक है, यहाँ पर कर दे रहा हूं, फाई ई बराबर ई जैसे का जैसा और डीएस का समाकलन हो जाएगा एस। क्या एस क्या चीज है, इस गौसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, गौसीय पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और गौसीय पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, एस गौसीय पृष्ठ का, गौसीय पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, और गौसीय पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, ई जैसे का जैसा जो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। इसको हम समीकरण नंबर 1 दे दें। तो यह हमने क्या निकाल लिया, इस गोलीय कवच के कारण इस गौसीय पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो अब वो हमारा इतना आ गया। अब इसमें हम गॉस की प्रमेय लगाएंगे, क्योंकि गॉस की प्रमेय से ये विद्युत फ्लक्स कितना आता है, तो हमने अलग अलग निकाला, छोटे पार्ट का निकाला, फिर पूरे का समाकलन करके निकाला। गॉस की प्रमेय के आधार पर विद्युत फ्लक्स क्या होता है, परंतु गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से क्या होती है, गॉस की प्रमेय फाई ई बराबर, यह भी विद्युत फ्लक्स को बताती है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, जितना आवेश है उसके अंदर उसका 1 अपॉन एप्सिलॉन जीरो गुना विद्युत फ्लक्स होता है गॉस की प्रमेय की सहायता से। इसको समीकरण नंबर 2 दे दें, तुलना कर दें समीकरण 1 व 2 की, समीकरण 1 व 2 की तुलना से, तो लेफ्ट इक्वल है राइट इक्वल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा ई 4 पाई आर स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर ध्यान रखना, जी जो गौसीय पृष्ठ है एस, एस जो गौसीय पृष्ठ है उसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, तो यहाँ पर कैपिटल आर आएगा, समझ गए ना, 4 पाई आर स्क्वायर, तो जो कैपिटल आर आएगा। इस गौसीय पृष्ठ की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर। इस जो छोटे कवच की त्रिज्या है स्मॉल आर, तो इसको ध्यान रखना यहाँ पर। तो ये बन जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर, और बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। यहाँ से मैं ई की वैल्यू निकाल दूं, तो ई बराबर क्यू बटे 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, मैं थोड़ा इसको स्टैंडर्ड रूम में लिख दूं, नियतांक को अलग कर दूं, तो ई बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो, 4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू बटे आर स्क्वायर, क्यू बटे कैपिटल आर स्क्वायर। ये हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी न्यूटन प्रति कूलम, जब बिंदु P गोलीय कवच के बाहर स्थित है, यानी यहां पर स्थित है, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी जी आ जाएगी पहली स्थिति। अब निकालें हम दूसरी स्थिति, सेकंड पॉइंट, स्थिति सेकंड, जब बिंदु P गोलीय कवच पर स्थित है, गोलीय कवच पर स्थित है, जब बिंदु P गोलीय कवच के ऊपर स्थित है तो यहां पर होगा। तो अब P की दूरी कितनी हो जाएगी, इस स्मॉल आर के बराबर हो जाएगी। जो पहले कैपिटल आर थी वो कैपिटल आर अब किसके बराबर हो जाएगा, स्मॉल आर के बराबर। तो क्या बन जाएगा इस स्थिति में, स्मॉल आर वो कैपिटल आर बराबर स्मॉल आर, ये वैल्यू इसमें रख दें, तब क्या बन जाएगा,
तब ई बराबर आ जाएगा 1/4πε0 क्यू बटे कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी क्या हो जाएगी, इतनी आ जाएगी सेकंड स्थिति में। ठीक है, कैपिटल आर की जगह क्या हो जाएगा, स्मॉल आर। अब तीसरी स्थिति, जब बिंदु P गोलीय कवच के अंदर स्थित है, गोलीय कवच के अंदर स्थित है, तब क्या होगा, Q बराबर 0 होगा, क्योंकि गोलीय कवच के अंदर कोई आवेश नहीं है। तो गोलीय कवच के अंदर आवेश कितना है, 0। तो यह वैल्यू फिर से हम यहां पर पुटअप कर दें या यहां पर पुटअप कर दें, तब तीव्रता क्या बन जाएगी, इसलिए E बराबर हो जाएगा Q की वैल्यू 0 रखने से पूरा 0 हो जाएगा। हमने तीनों स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल दी कि जब बिंदु P गोलीय कवच के बाहर स्थित है तो तीव्रता यह आएगी, जब बिंदु P गोलीय कवच के ऊपर स्थित है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यह आएगी, और जब बिंदु P गोलीय कवच के अंदर स्थित है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 आएगी, क्योंकि अंदर कोई भी आवेश नहीं है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें। तब तक गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर नई एक वीडियो।